हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये शनि का वक्र अवस्था पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, शनि देव जो हैं ये 13 जुलाई 2025 को शनि देव मीन राशि में ही वक्री होंगे और यह स्थिति 28 नवंबर 2025 तक रहने वाली है, यानी लगभग 138 दिनों तक के ये मीन राशि में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मफल दाता और न्यायाधीश कहा गया है और उनकी वक्री चाल का प्रभाव हमारी सभी राशियों पर तो पड़ेगा। इसके बारे में हम सीक्वेंस से यहाँ पे जानेंगे। और शनि की वक्री अवस्था में उनका प्रभाव गहरा और धीमा थोड़ा होता है, क्योंकि ये शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं, जिससे कि पिछले कर्मों का फल, आत्मनिरीक्षण, अनुशासन, इन चीज़ों से भी ये जोड़कर देखा जाता है शनि को। और ये इस दौरान कुछ ऐसी भी राशि होंगी जिसके लिए काफ़ी शानदार रिजल्ट देने वाले होंगे शनिदेव, और कुछ ऐसी भी राशि होंगी जिसके लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ाने वाले होंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। और शनि का खुद की जो राशि है ये मकर और कुंभ के स्वामी हैं, और ये इनकी उच्च राशि जो है ये तुला राशि है, और शनि की जो नीच राशि है मेष राशि है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है शनि का। देखिए, शनि क्या है, शनि न्यायाधीश हैं, शनि कर्म के अकॉर्डिंग फल देते हैं और ये शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ पर सभी ग्रहों में शनि का जो रोल और भूमिका जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और सभी राशियों के लिए यहाँ पर जन्मपत्री भी होगी और इन चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला जो साइन है ये मेष राशि। हाँ, मेष राशि वालों के लिए देखिए, शनि महाराज जो हैं ये आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे। द्वादश भाव देखिए ये व्यय और खर्चा का भाव है, और यहाँ से विदेश से और फॉरेन कंट्री का भी भाव होता है। तो मेष राशि पर शनि की 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है, यानी शनि से प्रभावित भी हैं। और 13 जुलाई 2025 को शनि आपके द्वादश भाव में ये वक्री होंगे। यह भाव खर्च, विदेश यात्रा, एकांत और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ भाव है। ये गुप्त भाव भी है। और ये तो जैसे कि इस समय मानसिक तनाव, भावनात्मक अकेलापन महसूस हो सकता है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए वित्तीय नियोजन की जरूरी है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित योजनाओं में देरी या बाधाएं आ सकती है। स्वास्थ्य, खासकर नींद और मानसिक स्थिरता से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल है। पुराने कर्मों का हिसाब और लेखा जोखा जो होता है ये शनि के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे उन चीज़ों में पुराने कर्मों का हिसाब किताब और सुधार का अवसर भी मिलेगा। देखिए, तो चलिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। और शनि के पास 3 दृष्टि भी है, तो आप सभी देख सकते हैं जन्मपत्री में शनि की कुछ दृष्टि भी इस प्रकार से होने वाला है। और ये जैसे कि द्वादश भाव में शनि है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी, तीसरी दृष्टि जो होगी ये धन भाव पे होगी, 7वीं जो होगी षष्ठ भाव पे होगी, और 10वीं दृष्टि शनि की जो होगी ये आपके 9वें भाव पे होगी। अब चलिए हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, आप मेष राशि की हैं तो आपके ऊपर शनि की 7.5 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, वही ये शनि का बीज मंत्र का भी जाप करें। और ये हनुमान जी की स्तुति आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके आप ये शनि की 7.5 से राहत पा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और ये दूसरा साइन जो है ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो वृषभ राशि के हैं, देखिए आप सबके लिए जन्मपत्री है। आपके एकादश भाव में शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि जो है देखिए ये आपके लग्न पे होगी, और 7वीं दृष्टि शनि की जो होगी 5वीं ये पंचम भाव पे होगी, यानी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान के भाव पे होगी। और 10वीं दृष्टि जो होगी शनि की आपके अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि होगी। और शनि आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में वक्री होंगे, जो कि इच्छा पूर्ति, मित्रों और आप आय से संबंधित ये भाव होता है। यह समय वृषभ राशि वालों के लिए सामान्य रूप से शुभ रहने वाला है, क्योंकि एकादश में कोई भी पाप ग्रह जाकर यहाँ पे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। शनि है तो शनि आपके पंचम भाव को भी देखेंगे और आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। और यहाँ पर तो जिसकी वजह से देखिए कार्य क्षेत्र में मेहनत का तो फल मिलेगा और रुके हुए कार्य भी आपके पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार और अप्रत्याशित धन लाभ की भी संभावना है।
मित्रों और सहयोगियों से सहायता मिलेगी, जिससे नए अवसर बन सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य में सुधार और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य और खर्चों पे नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य को लेकर और खर्चों को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए, उपाय के तौर पर यहाँ पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि का बीज मंत्र का जाप करें, और यहाँ पे गरीबों को भोजन दें और काले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय है जिससे कि आपको शनि के ये दुष्प्रभाव से आपको यहाँ पे राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये जिमनी साइन यानी मिथुन राशि, हाँ जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए जनपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। आपके लिए ये शनि महाराज 10वें भाव में ही वक्री होंगे। 10वां भाव जो है कि देखिए यहाँ पे शनि होंगे तो इनके पास से 3 दृष्टि है, तो ये आपके द्वादश को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। चतुर्थ भाव पे जाएगी दृष्टि इनकी 7वीं। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये आपके 7वें भाव पे होगी। तो शनि आपके 10वें भाव में कर्म भाव में वक्री होंगे, जो कि कैरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भाव है। यह समय मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान की तो प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। कारोबारियों को सरकारी कामों में लाभ और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। वही विदेश यात्रा या संपत्ति खरीदने की योजना भी आपकी सफल होगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और वाद विवाद से आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर देखिए, शनिवार को काले वस्त्र और लोहे की वस्तु दान करें। शनि चालीसा का नियमित पाठ करें। किसी प्रकार से देखिए साझेदारी में नए कार्य शुरू करने से पहले आपको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत होगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा जिमनी जो लोग मिथुन राशि के हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और कैंसर साइन यानी कर्क राशि, हाँ देखिए आप सबके लिए शनि महाराज यहाँ पे आपके भाग्य भाव में ही वक्री होंगे, और ये यहाँ से इनकी दृष्टि एकादश पे होगी तीसरी, और थर्ड हाउस पे होगी 7वीं, और 10वीं दृष्टि 6ठ भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि होगी। आप देखिए शनि आपके 9वें भाव में वक्री होंगे, जो भाग्य धर्म और लंबी यात्राओं से संबंधित भाव है। तो इस समय आपका भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्राओं और तीर्थ यात्राओं का भी योग आपके साथ बन रहा है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत होगी। परिवार में कुछ तनाव या स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। मानसिक शांति के लिए धैर्य और संयम बनाए रखें, यानी अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस रखें। क्योंकि देखिए ये शनि आपके भाग्य भाव में है तो सब कुछ देंगे, लेकिन आपको जब चूँकि ये थोड़ा सा शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं, तो आप अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपने काम पे फोकस डालिए। तो शनि महाराज कुछ इस प्रकार से फल देने वाले हैं। उपाय के तौर पर देखिए शनिवार को उड़द की दाल मंदिर में दान करें। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की दर्शन करें, पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा ये जो लोग कर्क राशि के हैं। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये लियो साइन यानी कन्या राशि, हाँ अब कन्या राशि वालों के लिए, हाँ लियो साइन यानी सिंह राशि, हाँ जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए देखिए ये जब भी शनि चौथी और राशि से अष्टम में गोचर करते हैं तो अढ़ैया का प्रभाव होता है। तो आप सिंह राशि के हैं, लियो साइन के हैं, तो आपके ऊपर शनि की अढ़ैया भी है। तो शनि सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। अष्टम भाव जो होता है देखिए, हाँ लियो साइन जो लोग सिंह राशि के हैं देखिए ऑलरेडी आपके ऊपर शनि की अढ़ैया भी है। क्योंकि जब भी राशि से शनि चतुर्थ अष्टम में गोचर करते हैं तो अढ़ैया की प्रकोप भी रहता है, और उस समय जब भी शनि अष्टम और चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो शनि की अढ़ैया होती है। तो सिंह राशि पे शनि की अढ़ैया भी है, और शनि आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे। तो यह समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं विशेष रूप से पुरानी बीमारियां परेशान आपको कर सकती है। कार्य क्षेत्र में साजिश से या गलतफहमियों से आपको विशेष रूप से बचकर रहना होगा। मानसिक तनाव और रिश्तों में तनाव की भी संभावना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। तो देखिए अष्टम भाव में शनि है तो ये आपके करियर पे दृष्टि डालेंगे। तीसरी शनि की 7वीं दृष्टि होगी धन भाव पे, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये पंचम भाव पे होगी। अब चलिए उपाय के तौर पे आपको शनिवार को काले वस्त्र और लोहे से बनी चीज़ें
आपको दान करने की ज़रूरत है। और नियमित रूप से शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। तो कुछ इस प्रकार से, और शनि का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करें, क्योंकि शनि के प्रभाव से प्रभावित हैं, अष्टम में शनि है, तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद देखिए जो लोग वर्गो साइन के हैं, कन्या राशि के हैं, उनके लिए किस प्रकार से शनि का वक्री प्रभाव देगा। और तो चलिए हम जानते हैं। देखिए शनि आपके सप्तम भाव में, यानी जो भाव विवाह, साझेदारी, हिस्सेदारी, व्यापार, व्यवसाय का भी भाव है, क्योंकि दसम से दसम होने के कारण यहाँ से इन चीज़ों की भी हम लेखा जोखा करते हैं। तो शनि वक्री होंगे आपके सप्तम भाव में, जो रिश्तों और व्यापार से जुड़ा हुआ भाव है। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमियां भी हो सकती है। साझेदारी के व्यवसाय में सावधानी बरते, विश्वासघात की आशंका है। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती। हालांकि मेहनत और धैर्य से रुके हुए कार्य भी आपके संपन्न होंगे पूरा। और वही वाहन चलाते समय काफ़ी आपको अलर्ट रहने की जरूरत। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, यानी थोड़ा सा अलर्ट होकर वाहन चलाएं। और देखिए शनि आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी भाग्य पे होगी, और सातवीं दृष्टि लग्न पे होगी, और 10वीं दृष्टि होगी ये चतुर्थ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि भी होगी। देखिए यहाँ पे शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं और काले वस्त्र दान करें, शनि मंत्र का जाप करें। और ये कुछ ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके आपको शनि के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से आप को राहत मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये लिब्रा साइन यानी तुला राशि, हाँ जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो आपके षष्ठ भाव में शनि है, तो यहाँ से इनकी जो देखिए, तो शनि षष्ठ भाव में है, तो शनि आपके षष्ठ भाव में, यानी रोग, रिपुण, कर्जा, एनमी का जो भाव है यहाँ भी वक्री होंगे। तो यह समय मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा। शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य समस्याएं, विशेष रूप से पेट या हड्डियों से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि ऋण बढ़ने की आशंका है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें। ये आपके लिए जनपत्री है। देखिए आप अगर लिब्रा साइन के हैं तो ये आपके लिए जनपत्री है। शनि षष्ठ भाव में है, तो ये आपकी अष्टम पे दृष्टि डालेंगे, तीसरी, द्वादश पे सातवीं, और ये आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि भी रहने वाला है। तो यहाँ पे षष्ठ, ऐसे तो देखा जाए तो षष्ठ भाव में शनि आपके लिए शत्रुहंता योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो शनि के आप यहाँ पे आपकी राशि में शनि उच्च के भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा बहुत हनुमान जी का स्तुति करते रहें, आपके लिए यहाँ पे शनि का जो वक्री प्रभाव है बढ़िया रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, हाँ अगर आप स्कॉर्पियो साइन के हैं तो आपके लिए जनपत्री है। देखिए शनि आपके पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा और प्रेम के भाव में वक्री होंगे। यह समय कुछ चुनौतियां ला सकता है। संतान या प्रेम संबंधों में तनाव होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, इसलिए खर्चों पे नियंत्रण रखें। शिक्षा में मेहनत की जरूरत होगी एवं एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगी। देखिए ये जनपत्री आप सबके लिए है जो लोग वृश्चिक राशि के हैं। तो आपके पंचम भाव में शनि है, तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि ये सप्तम भाव पे होगी। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। शनि की जो सातवीं दृष्टि होगी ये आपके लाभ भाव पे होगी, यानी एकादश भाव पे होगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी धन भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि होगी। चलिए उपाय के तौर पे आपको शनिवार को पक्षियों को दाना डालना चाहिए, और शनिवार को पक्षियों को दाना दें। वही हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाएं। चूँकि पंचमस्थ शनि भी थोड़ा सा काम में इवेंट लगाते हैं और थोड़ा सा डिले करते हैं, तो आपको पंचमस्थ शनि के लिए कुछ ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से इनका जो दुष्प्रभाव है आपको कम देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि, हाँ जो धनु राशि की आपके जनपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव यानी माता, सुख और संपत्ति के भाव में बकरी होंगे।
तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में वक्री होंगे शनि, तो किस प्रकार से इफेक्ट डालेंगे चलिए जानते हैं। इसीलिए शनि देखिए चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये चतुर्थ भाव में ही वक्री होंगे, तो आपके ऊपर ढैया का भी प्रकोप है, तो जिसकी वजह से देखिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, संपत्ति से संबंधित विवाद या वाहन से दुर्घटना की भी आशंका है। तो कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद भी सफलता मिलेगी। मानसिक शांति के लिए धैर्य और आध्यात्मिकता पर ध्यान दें। आप देखिए ये अपने जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतें और प्रतिदिन आपको थोड़ा सा योग, ध्यान और मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी। अपने आप में पेशेंस रखिए, चूँकि आप ढैया के प्रभाव में हैं। शनि आपको यहाँ पे चतुर्थ भाव में होकर आपके यहाँ पर देखिए शनि ये चतुर्थ भाव में है, तो ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे होगी और ये शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपकी लग्न पे होगी। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि भी होगी और उपाय के तौर पे देखिए यहाँ पे शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं और शनि का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन जाप करें। और यहाँ पे आपको चूँकि अढ़ैया के प्रभाव में है, तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको जल भी देना होगा और ये जल जो आप दीजिएगा उसमें थोड़ा सा काला तिल और ये गुड़ डालकर आपको जल देना होगा। तो कुछ ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसके करने से आपको यहाँ पे काफ़ी राहत मिलेगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये साइन जो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, आप सब मकर राशि के हैं। मकर राशि वालों के लिए जन्मपत्री है, आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर, तो यहाँ पे जो आप लोग मकर राशि के हैं, तो आपके ऊपर शनि का जो सरसाती या अढ़ैया कुछ प्रभाव, यहाँ पे आप इन चीज़ों से आप मुक्त हैं। तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे शनि तृतीय भाव यानी जो भाव जो है ये साहस का है, फोर्ट का है, छोटे भाई बहन का है, यहाँ पे वक्री होंगे। तो भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार और यहाँ पे काफ़ी मधुरता और सहयोग देखने को मिल सकता है और वही कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार, भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार और सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और सफलता मिल सकती है। छोटी यात्राएं लाभकारी रहेगी आपके लिए। स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति सामान्य रहने वाली है वही, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आपको सावधान होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके तृतीय भाव में शनि है और आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो ये जन्मपत्री मकर राशि वालों के लिए है। आपके 3rd हाउस में शनि है, तो ये आपके 5म भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, भाग्य को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और आपके द्वादश भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। अब चलिए उपाय के तौर पर शनिवार को लोहे की वस्तु और सरसों का तेल दान करें, शनि चालीसा का पाठ करें और आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आहार व्यवहार पे अपने आप को थोड़ा सा ये धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। आप शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की स्तुति करें। तो यहाँ पे शनि की राशि ही है, क्योंकि इसके आपकी राशि के स्वामी ही शनि है, तो आपके लिए कुछ यहाँ पे इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। चलिए एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि, हाँ जो लोग कुंभ राशि के उनके लिए शनि देखिए आपके धन भाव में शनि आपके द्वितीय भाव यानी धन परिवार के भाव जो है यहाँ पे वक्री होंगे। शनि धन भाव में वक्री होंगे, जो कि धन परिवार और वाणी का भाव है और साढ़े साथी का तीसरा चरण आपके ऊपर है। यानी जो लोग एक्वायरियस साइन के हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। आप जन्मपत्री में देख सकते हैं शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण संचरण कर रहे हैं और यहीं पे वक्री होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन संचय की संभावना है, परिवार में सुख शांति और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, वाहन या संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेष रूप से आँखों और दांत की विशेष रूप से आपको केयर करने की ज़रूरत होगी। आँख और दांत की पर आपको थोड़ा सा फोकस देनी होगी और यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत होगी। अब देखिए यहाँ पे धन भाव में होंगे, तो आपके चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे, तीसरी, अष्टम पे 7वीं और एकादश भाव पे डालेंगे 10वीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि होगी। चलिए
अब यहाँ पे शनि को या कुछ शनि के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत होगी, चूँकि आप शनि के 6.5 के प्रभाव में हैं। तो शनिवार के दिन देखिए पीपल का पेड़ में जल दें और उसके बाद वहाँ पे दीपक जलाएं शाम को और हनुमान जी की स्तुति करते रहें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग एक्वायरियस साइन के हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पाइसेस साइन यानी मीन राशि, हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जनपत्री है, सभी देख सकते हैं। आपके लग्न में ही प्रथम भाव में वक्री होंगे शनि और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो जिसकी वजह से व्यक्तिगत जीवन में आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती है, लेकिन मेहनत की ज़रूरत होगी, यानी अपना एफर्ट देते रहिए। तो चूँकि शनि क्या चाहते हैं, शनि परिश्रम और ये पुरुषार्थ व्यक्ति से करवाते हैं, इसीलिए शनि को न्यायाधीश कहा गया है। शनि कर्म के अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यानी अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान, मेडिटेशन करते रहें। और भी यहाँ पे देखिए ये जो जनपत्री है पाइसेस साइन वालों के लिए है, तो आपके लग्न में ही शनि वक्री होंगे, तो ये आपके 3rd हाउस पे डालेंगे तीसरी दृष्टि, 7म भाव पे डालेंगे 7वीं दृष्टि, 10म भाव पे डालेंगे 10वीं दृष्टि। शनि के पास 3 दृष्टि है, जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से तीसरी, 7वीं, 10वीं, तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि होगी। अब चलिए उपाय के तौर पे शनिवार को शनि मंदिर की सफाई करें, सरसों का तेल चढ़ाएं और हनुमान जी की स्तुति करें, क्योंकि ये शनि का ये लग्न में होना आपके लिए, आपके व्यक्तित्व में शनि का जो ये किसी काम काज को डिले करना और थोड़ा सा धीमी गति होती है शनि का, तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। तो ये था शनि की वक्र अवस्था से मेष से लेकर मीन राशियों मेष से लेकर मीन राशि का हाल। तो आज के विषय समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।